अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़र्दा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। ज़र्दे जैसी आसान डिश भी कोई नहीं है और मुश्किल डिश भी कोई नहीं। इनको बनाने का तरीका बहुत आसान है, बस सिर्फ पानी और चीनी की परफेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए तो ये परफेक्ट बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा तो आपका ज़र्दा भी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 गिलास चावलों को पानी में भिगो दिया था। 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो चावलों को गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी उबालने रख दिया था चावलों को बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ और 4-5 लौंग शामिल कर दिए हैं। इलायची और लौंग इसमें खुशबू के लिए जाएंगे। और इसमें आधा टीस्पून हमने जर्दे का रंग शामिल कर देना है। पानी में ही हमने जर्दा रंग डाल देना है ताकि चावलों में बराबर कलर आ जाए। अगर हम येलो फूड कलर शीरे में डालेंगे तो चावलों में बराबर कलर नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर जो चावल भिगोए थे वो पानी में शामिल कर दिए थे। चावल डालते हुए की वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो चावलों को हमने मीडियम आंच पे ही पका लेना है। चावलों को हमने 3 कनी तक उबाल लेना है। साथ साथ आपने चावलों को चेक करते रहना है कहीं ज्यादा नरम ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों में येलो कलर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो अब हम चावलों का पानी निकाल लेते हैं। तो चावल उबाल के मैंने निकाल लिए हैं। तो ये चावल 70% तक कुक्ड हैं और 30% तक कुक्ड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कनी तक हमने चावलों को बॉईल किया है। अब हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। मैंने वही पैन इस्तेमाल किया है जिसमें हमने चावलों को बॉईल किया था। इसमें मैंने हाफ कप घी शामिल कर दिया है और इसमें मैंने चीनी 1.25 कप इस्तेमाल की है। 2 गिलास चावलों के लिए 1.25 गिलास चीनी परफेक्ट रहेगी। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप फिर 2 गिलास चीनी का ही इस्तेमाल करिए। तो साथ ही इसमें शामिल कर देना है आधा कप दूध। अगर आप चाहें तो दूध की जगह हाफ कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमने सिर्फ इस चीनी को पिघलाने के लिए इस्तेमाल किया है। दूध की ज्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं जाएगी और इसमें मैंने जो चीनी डाली है वो भी मेल्ट होकर पानी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने चीनी को अच्छे से पका लेना है। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तभी हमने चावल इसमें शामिल कर देने हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसमें चावल डाल देने हैं जो हमने उबाल के रखे थे। चावलों को डालने के बाद हमने एक बार हल्के हाथ से हिला देना है ताकि सारे चावल मीठे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे हमने जब चावल डाल दिए हैं तो आप देख सकते हैं चाशनी गर्म थी तो साथ ही उसको उबाले आना शुरू हो गए हैं। चावल अच्छे से चाशनी में पकना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर दीजिए। बादाम, पिस्ता जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बादाम डाले हैं और बारीक कटा हुआ खोपरा डाला है मैंने। और इसको अब इसी पॉइंट पे आपने दम दे देना है। बस इसको इतना ही पकाना है कि शीरे में जोश आना शुरू हो जाए। तो साथ ही हमने इसको दम लगा लेना है। तो चावलों को हमने 20 से 25 मिनट में इसी शीरे में दम दे देना है। तो 20-22 मिनट के बाद मैंने चावलों का दम खोला है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट और खिले खिले चावल बने हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत आला चावल बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।